हेलो दोस्तों, ये कहानी है जादुई हथौड़े की। इस कहानी को लाखों लोगों ने पसंद किया है, तो आप भी इस कहानी को सुनिए और चैनल के साथ लास्ट तक बने रहे। मनसा गांव में एक लाहौर राम गोपाल रहता था। उसका एक बड़ा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने के डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया और राम गोपाल रोज की तरह उसी रास्ते से जंगल से होकर जाता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुंचा तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहे थे। तो राम गोपाल ने हैरान था कि साधु भगवान का मंत्र जप कर क्यों हंस रहे। तो हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हो साधु जी? लेकिन राम गोपाल उस साधु को नहीं जानता था। लेकिन साधु ने एकदम उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के लिए डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने को डिब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। पर लेकिन ये बाबा बहुत ही भुक्खड़ था। देखते देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना चट से मट कर दिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे, मुझे माफ़ करना। तो राम गोपाल बेचारे ने कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो वही कुछ खा लूँगा। ये बात सुनकर राम गोपाल से बाबा जी इम्प्रेस हो गया और ये सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है बाबा जी, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रख लीजिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गया, मतलब गायब हो गया। राम गोपाल ने सोचा अब तो बाजार ही चलते हैं। तो राम गोपाल ने अपने हाथों में हथौड़े को लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। वाह रे वाह, फिर तो मौज होगी। राम गोपाल समझ जाता है कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता है, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उसी जादू हथौड़े को घर ले गया और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। इसी तरह राम गोपाल रोज हथौड़े से जल्दी से काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को बेच देता। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गाँव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। तो राम गोपाल ने खुश होकर कह दिया कि हाँ, मैं ज़रूर आपके सहयोग करूँगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उसी जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इस सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उसी जंगल में फिर से राम गोपाल को वही साधु मिल गए। राम गोपाल को साधु ने देखकर पूछा कि राम गोपाल आप इतने दुखी क्यों? तो राम गोपाल ने बताया कि साधु जी, मुझे इस हथौड़े से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, आप मुझे इस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बता दीजिए। फिर राम गोपाल को साधु बाबा ने उसी जादुई हथौड़े को अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका बताया। उसके बाद राम गोपाल बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। अभी भी वो जब भी जरूरत पड़ती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजेश वॉइस आप सभी का इस चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।